रक्तदान शिविर तो आपने बहुत सुने और देखे होंगे, लेकिन आज डबुआ में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अलग तरह का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। आज जो है अभिभावक जो हैं वो इस रक्तदान में रक्तवीर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तमाम वो लोग हैं जो इन रक्तवीरों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। और कैसे ये शुरुआत की, क्योंकि अक्सर जो है आम लोग और उद्योगों में तो हमने रक्तदान शिविर लगते हुए देखे हैं, लेकिन आज एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने एक नई परंपरा शुरू की है, स्कूल में अभिभावकों के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन करके। हमारे साथ एडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन सुभाष शौरान जी यहाँ पर मौजूद है। सर, सुना नहीं कभी कि अभिभावकों को बुलाया गया है, पीटीएम के साथ साथ वो अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का भी निर्वाह करें। देखिए, एडी सीनियर स्कूल में ये करिश्मा पहली बार नहीं हो रहा, ये हम कई बार कर चुके हैं। इस नए सेशन की पहली पेरेंट्स मीटिंग थी और मदर डे भी साथ में आ रहा हुआ था, तो फादर मदर दोनों जुड़े। हमने कल बच्चों से बात की कि बेटा, मेरा कहा ना माने पापा शायद, लेकिन आपका कहा जरूर मानेंगे। तो मेरे बच्चों ने जाके मोटिवेट किया पापा कि पापा अपने देना ही देना, बल्कि पेरेंट्स बैठे से पूछ लो वैसे कि बच्चे की वजह से आप फोन देना है, राइट सर? तो ये मैंने इनका जुड़ाव किया। उसके बाद फोन आया मेरे पास रोटरी से तरुण जी का कि सर 13 को करना चाहते हैं। सोने पे सुहागा हो गए सर, और वो बेस्ट एक मौका मिल गया और आज के दिन हमने इसका आयोजन कर दिया। और इसमें खास तौर से बांगा साहब जो मेरे कॉलेज के मेरे दोस्त रहे हैं, मुझे पता लगा कि वो क्लासमेट हैं कॉलेज तो उन्होंने खास तौर से कहा कि अभी जो भी डोनर हैं हम सबको एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट दे रहे हैं। मैंने तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मदर डे हो गया, सुरक्षा हो गई, सुरक्षा देना सीख गए, और सबसे बड़ी बात है कि फेस मास्क और दे रहे हैं ताकि सुंदर भी बन के रहे। तो कई चीजें एक बार में करने की कोशिश की गई है। और ऐसे मौके पर भाई नागेंद्र बढ़ाना जी जो यहाँ के एक अलग पहचान वाले नेता हैं, उनका साथ मुझे हमेशा मिलता रहता है। एक फोन करता हूँ, इनका प्यार है, तुरंत मेरे साथ खड़े हो जाते हैं और आप आगे एक आवाज में थैंक यू वेरी मच, और ये कामयाब हुआ। और देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ रोटेरियन और डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा जी मौजूद है। सर, अक्सर हम देखते थे उद्योगों में जो श्रमिक कर्मचारी होते हैं वो रक्तदान करते हैं। आज पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों के कहने पर। क्या लगता है कि इस तरह की जो शुरुआत सुभाष जी ने यहाँ पर की है कि जो भावी पीढ़ी है उसको एक संदेश जाएगा कि किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें? देखिए, बहुत अच्छी मुहिम है और इसका प्रभाव बहुत ही लंबा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी का अभिन्न अंग है और हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो सुभाष ने बच्चों के थ्रू मैसेज दिलवाया, वेरी इनोवेटिव। बच्चों की बात कोई बना नहीं कर सकता। और ब्लड डोनेशन जो है, ब्लड कलेक्शन जो है, एक नेशनल स्टेज पे एक मुहिम है, हम सबके लिए जरूरी है। और फरीदाबाद में रोटरी ब्लड बैंक जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीके हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मिड टाउन ने पीछे एक 70 लाख की एक वैन दी, ताकि जो है पहले एक वैन और थी हमारे पास जो आस्था क्लब में दी थी, मिड टाउन एक वैन दी ताकि जो है सुचारू रूप से कलेक्शन चलती रहे। और मुझे बताते भूटान जब आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि हाईएस्ट कलेक्शन मोर देन 15,000 यूनिट्स लास्ट ईयर इकट्ठे हुए थे ब्लड के। यानी कि इनका दावा है रोटरी का और ब्लड बैंक का कि फरीदाबाद में ब्लड की वजह से किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक फोन कीजिए, 24 घंटे ब्लड बैंक हाजिर है और ब्लड हाजिर है, और कोई हम ज्यादा कॉस्ट नहीं लेते, मिनिमल कॉस्ट होती है, जनरली फ्री होता है। थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है, 4,500 यूनिट सर पिछले 2 साल में चढ़ाया गया बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया के लिए। तो कहने का मतलब एक बड़ा कलेक्टिव एफर्ट है, स्कूल, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिटीजन, सिविक सोसाइटी सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे जी। और वरिष्ठ समाज सेवी और उद्योगपति विक्टोरिया टूल से हमारे साथ सत्येंद्र बांगा जी मौजूद है। सर, सड़क दुर्घटना में बहुत लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है और उसका एक कारण ये भी होता है रक्त की कमी। आज आपने दो सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। ब्लड देंगे तो कई जिंदगियां बचेंगी और साथ साथ हेलमेट से चलेंगे तो लोग बचेंगे। क्या कहेंगे, आज विक्टोरिया टूल ने जो भी रक्तवीर है उनको हेलमेट दिए हैं और पेरेंट्स को दिए हैं, तो क्या लगता है आपको कि एक अलग मैसेज समाज में जाएगा? ये ब्लड बैंक जो है ना, 2005 में मैं इसका पैटर्न हूँ। जब हमने डिस्कस किया था तो 2005 में हमने पहले साल ही सोचा था कि 10,000 यूनिट इकट्ठे करेंगे, और नियर अबाउट 9,000 समथिंग से ऊपर, लेस देन 10,000 बट प्लस उसी साल हमने इकट्ठे कर लिए थे। बट ये मैम फिर चलती गई आगे रोटरी के थ्रू काफ़ी जगह पे,
और आगे बढ़ती रही। आज तो वो 17 साल शायद हो गए, काफ़ी साल हो गए। तो उसके बाद हम ट्री प्लांटेशन में, मुझे आपको पता ही है, मैं जी। करता ही हूँ। तो अब ये हम डिस्कस कर रहे थे सारे कि ब्लड इकट्ठा करना 15,000 हो गए, 10,000, 11,000 हो गए, 15,000 हो गए, उनके क्यों 15,000 क्यों क्यों चाहिए? ये रिक्वायरमेंट ही ना हो ब्लड की, उसके लिए रोड सेफ्टी, अनवांटेड रिक्वायरमेंट ना बने। जहाँ जहाँ मजबूरी है। आप देखते हैं आजकल हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है वो काट पीट के बिना ही करा जाता है। तो उसको ब्लड को पहले 8 यूनिट खर्च होते थे हार्ट के ब्लड में, अब 1 यूनिट खर्च होता है। तो उस तरह से सोचेगा कि भाई इस तरह से जरूरत ना पड़े, ब्लड डोनेशन तो हो बट ब्लड जबरदस्ती ना पड़े, एक्सीडेंट के करके ब्लड ना चाहिए तो क्यों ना उनको हेलमेट दिया जाए जी। और एनवायरनमेंट को ठीक किया जाए ताकि लोग बीमारी कम हो, कमी क्या कहते हैं ब्लड की जरूरत हो। हम ये शोर ना मचाएं कि हमने इतने हजार इकट्ठे कर दिए, वो ठीक है। अब जो है अभी नया हम आज से ही सोच रहे हैं, डिस्कशन में आ रहा है कि आई डोनेशन हम फरीदाबाद में सबसे आगे हैं। सबसे पहला देश है लंका, श्रीलंका। अब उसके बाद हमारा देश सबसे पीछे है। तो उसको, उस कैंप को क्यों ना शुरू किया जाए। और वो जल्दी मैं अपना आई डोनेशन कर दूंगा, जल्दी हफ्ता 10 दिन के अंदर, जैसे जैसे मैं अपनी कार्रवाई देखूंगा कि कैसे करनी है। मुझे अभी पूरा ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो करके उसको वो उसके साथ हेलमेट, ये समाज, ये आपस में अभी, जैसे सुभाष जी ने बताया, सुभाष जी मेरे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त के जीजा जी हैं, तो हम इनको जीजा, हमारा ये सारा जो फरीदाबाद है परिवार ही है। और फरीदाबाद में भाईचारा भी ज्यादा है। बड़ा, क्या नाम है, नरेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं। हमें कभी कोई बात करनी होती है झट से फोन करते हैं, भूटानी जी। हम सारे ही शहरवासी जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कहीं भी। तो और ये फरीदाबाद के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी है, ये जल्दी जुड़ जाते हैं और ये प्यार वाले लोग हैं सारे, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं जी। तो इसमें हमने प्लांटेशन इसलिए लगा रहा कि कम इन्वायरमेंट खराब हो, कम लोग बीमार, एक पंथ कई काज हो जाए। बिल्कुल HL भूटानी जी हैं। और रक्तदान शिविरों की बात करें तो फरीदाबाद में भीष्म पितामह इनको कहा जा सकता है रक्तदान शिविर के फील्ड में। भूटानी जी, स्कूल में आज अभिभावक जो है रक्तदान कर रहे हैं, आप लगातार देखते हैं शिविर जो आयोजित होते हैं, आज कैसी अनुभूति हो रही है जब एक माता पिता बच्चों के कहने पर आए हैं यहाँ पर? मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। वैसे ये मुहिम तो मैं सोचूं तो 1971 में मैंने स्टार्ट किया था, 9 यूनिट से, जब मैं ITI में प्रिंसिपल था। लेकिन स्कूलों में ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, ये हमारे को 5-6 साल पहले जब हमारे तरुण गुप्ता जी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि जब PTM होती है उसमें जो पेरेंट्स आते हैं स्कूल में अपने बच्चों का हालचाल पूछने के लिए कि एकेडमिक्स में कैसे चल रहे हैं, तो उनको जो है ना एक तरह का तैयार किया जाए इस मूवमेंट के लिए। तो इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले और ये हम कई वर्षों से ये चलाते आ रहे हैं। कई स्कूलों में जब PTM होती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। आज AD पब्लिक स्कूल में सुभाष जी हमारे बड़े परम मित्रों में से हैं और निधर जी हमारे साथ खड़े हैं। रोटरी ईस्ट और SS बांगा विक्टोरिया इंडस्ट्री के साथ ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, मैं स्कूल के मैनेजमेंट को और बच्चों को और उनके जो अभिभावक हैं उनको गुड विशेस देता हूँ। तो उस मुहिम में वो हमारे साथ जुड़े हैं और ये किसी की जान रक्त की कमी से ना जाए, इस मुहिम को हम आगे चलाते जा रहे हैं, हमेशा चलाते रहेंगे। बिल्कुल। और रोटरी फरीदाबाद ईस्ट से कुलवीर जी प्रधान हमारे साथ है। सर, आज मेडल में देख रही थी, एक योद्धा के तौर पर आपने सम्मानित किया है। जो लोग ब्लड देते हैं वो योद्धा से कम नहीं है। कई योद्धा जो घायल होते हैं उनको भी बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1.5 महीने से जो विक्टोरिया टूल्स ने रोड सेफ्टी और ब्लड डोनेशन को कंबाइन करके मुहिम चलाया है, उसके तहत हम ये 5वां-6ठा कैंप रोटरी ईस्ट लगा रही है, बाकी और कैंप्स भी लगे होंगे। उसमें जो बूस्ट मिला है वो काबिले तारीफ है। जहां हम 50 यूनिट ब्लड इकट्ठा करते थे, वहां 100 यूनिट हम ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हमने लिलियास कॉलेज में कैंप किया, 132 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया। उससे पहले हमने अपना AC नगर के अंदर ब्लड कैंप किया, 72 यूनिट्स ब्लड इकट्ठा किया, जहाँ 25-25 यूनिट ब्लड इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता था। तो लोगों को जो बूस्ट मिल रहा है, फर्स्ट टाइम डोनर्स आ रहे हैं, उनको आगे के लिए सेल्फ डोनर बनने का एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है।
बिल्कुल। और नगेंद्र भड़ाना जी भाजपा नेता एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से हैं। सर, आज आपकी विधानसभा में इतना अच्छा पुण्य का काम हो रहा है, शिक्षा, वेद, उद्योग जगत से जो रोटरी से जुड़े लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो अभिभावक हैं, जो लोग हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कि किस तरह से रक्तदान की इस मुहिम में आकर अपनी भी आहुति दें? नमस्कार पूजा जी। आज वास्तव में हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे एनआईटी विधानसभा में विद्या के मंदिर एडी स्कूल के प्रांगण में रोटरी क्लब और विक्टोरिया इंडस्ट्री द्वारा मिलकर सबसे पहले तो मैं रक्तवीरों को सलूट करता हूं कि जिन्होंने यहां आकर और स्वेच्छा से विशेष तौर पर युवा साथी जो है वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और जो अभिभावक हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन दूसरों के लिए करना और रक्तदान महादान होता है। किसी की जिंदगी बचाना ये बहुत ही इंसान के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात होती है और ये भाग्यशाली लोगों को ये अवसर प्राप्त होते हैं। मैं सलूट करता हूँ अपने जेपी मल्होत्रा जी को, भूटानी जी को, कुलवीर जी को जो कि इस सामाजिक और नेक कार्य के लिए और बांगा साहब को जो कि इस सामाजिक और नेक कार्य में अपना योगदान अब से नहीं जब भूटानी साहब ने बताया कि 1971 से जब हमारा जन्म हुआ है तभी से जो है इस पुनीत और नेक कार्य में लगे हुए हैं। मैं तो प्रभु से यही कामना करूंगा कि प्रभु इन लोगों को इतनी शक्ति दे कि और भी ज्यादा बेहतर ये समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रहें और विशेष तौर पर आज जो अभिभावक और युवा साथियों ने जो आज रक्तवीर बनकर रक्तदान कर रहे हैं और आज जो है हमारी मातृशक्ति भी महिलाएं भी यहाँ पर जो रक्तदान करने आई है तो ये बहुत ही काबिले तारीफ कार्य है। प्रभु से यही कामना कि प्रभु हमारे रक्तवीरों को और ज्यादा शक्ति दे और इसी तरह सामाजिक कार्यों में सब अपनी अपनी जगह अपने समाज के बेहतरी के लिए जो योगदान हो सकता है हम सब मिलकर। और देखिए कैमरे की नजर से मैं दिखाना चाहूंगी कि पेरेंट्स इस परंपरा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और कहा जाता है परोपकार परमो धर्म। तो ऐसे में पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही अपील करती है कि रक्त की जरूरत ना पड़े, सड़क दुर्घटना ना हो, इसलिए जो यहाँ संदेश देने की एडी स्कूल में कोशिश की गई है, हेलमेट का प्रयोग दुपहिया वाहन चालक जरूर करें और साथ साथ एक बूंद रक्त जो एक यूनिट रक्त जो है कई लोगों का जीवन बचा सकता है। तो ऐसे में घर से निकले रक्तदान करें, खुद करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।